गुरुदेवाय नमः। आप सभी को हमारा सादर प्रणाम। आज हम अद्भुत आश्चर्यजनक किंतु सत्य इस पुस्तक के 20वें भाग को सुनने वाले हैं, जिसका नाम है शक्तिपात से पल मात्र में हुआ कायाकल्प। तो आइए इसे आरंभ करने से पूर्व हम परम पूज्य गुरुदेव जी, वंदनीय माता जी और माँ गायत्री को हृदय से प्रणाम करते हैं और इसे आरंभ करते हैं। उन दिनों मैं राजकीय रेलवे पुलिस में डीआईजी के पद पर कार्यरत था। मेरे कई मित्रों ने पूज्य गुरुदेव के बहुआयामी व्यक्तित्व के विषय में इतना कुछ कहा कि हरिद्वार जाकर उनसे मिलने की इच्छा जाग उठी। इसलिए जब यूपी पुलिस के साथ सहयोग बैठक के क्रम में हरिद्वार का कार्यक्रम बना तो मन ललक उठा। कुछ ही देर के लिए सही समय मिल जाता तो उनसे मिल लेते। सहयोग बैठक के व्यस्त कार्यक्रमों के कारण शांति कुंज जाने का समय निकल पाएगा, इसमें कुछ संदेह सा लग रहा था। फिर भी मैंने उत्तर प्रदेश के संबंधित अधिकारी से अनुरोध किया कि मेरी शांति कुंज जाने की प्रबल इच्छा है, अतः वहां जाने के लिए मुझे थोड़े समय का अवकाश दिया जाए। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार बैठक के बीच में 2 घंटे का अवकाश था। उतना ही समय मिल पाया। अनुमति मिल जाने से मुझे काफ़ी खुशी हुई। मैं इतने से ही खुश हो रहा था कि भागते दौड़ते ही सही आचार्य श्री के दर्शन तो कर लूँगा। क्या पता फिर बाद में कभी मौका मिले या ना मिले। शांति कुंज पहुंचा तो पता चला कि गुरुदेव सूक्ष्मीकरण साधना में हैं। अब वे किसी से मिलते जुलते नहीं हैं। वंदनीय माता जी, शैल जी, डॉक्टर साहब, इन तीनों के अलावा और कोई मिल नहीं सकता। यह जानकर बड़ी निराशा हुई। इतने दिनों से सोच रखा था, लेकिन यहाँ आकर भी दर्शन नहीं हुए। अपने आप पर बहुत कोफ्त हुआ। चाहता तो कभी खुद ही कार्यक्रम बनाकर आ सकता था। किसी ने कहा माता जी से मिल लीजिए। अब तो सारी शक्तियाँ उन्हीं के पास हैं। मन में एक उम्मीद बंधी, माता जी के पास जाकर उनसे प्रार्थना करूँगा, शायद दर्शन हो ही जाएं। माता जी से मिला। विगलित स्वर में उनसे विनती की, एक बार आचार्य शीर से मिलवा दें, बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ। माता जी ने आंखें मूंद लीं, कुछ देर मौन रहीं, फिर उठकर अंदर चली गईं। मैं चुपचाप बैठा भगवान से प्रार्थना करने लगा। हे भगवान, बड़ी मुश्किल से अधिकारियों को मनाकर यहाँ तक आया हूँ। अब मुझ पर इतना अनुग्रह तो कर ही दो कि मैं उनसे मिल सकूँ। पल भर के लिए ही सही एक बार उनके दर्शन तो करा दो प्रभु। मैं उधेड़बुन में पड़ा अकेला बैठा हुआ था। थोड़ी देर बाद माताजी लौट आईं। उन्होंने हंसते हुए मुझसे कहा, जाओ बेटा, मिल लो, गुरुदेव ने तुम्हें बुलाया है। मैं उठकर तेजी से चल पड़ा। जिस कमरे में गुरुदेव बैठे थे उसके अंदर जाते ही तेज प्रकाश से आंखें चकाचौंध हो गईं। पूरा कमरा एक अलौकिक प्रकाश से भरा था। थोड़ी देर में आंखें उस प्रकाश की अभ्यस्त हुईं तो कमरे में फर्श से लेकर छत तक फैले उस प्रकाश के बीच मुझे पूज्य गुरुदेव दिखे। उनके अंग अंग में प्रकाश प्रस्फुटित हो रहा था। मैंने उनकी ओर देखा, लेकिन क्षण भर के लिए भी उनसे आंखें नहीं मिला सका। मैंने महसूस किया कि उनकी आँखों से दिव्य प्रकाश की किरणें निकलकर मेरे अंदर प्रविष्ट हो रही हैं। इस प्रक्रिया के प्रारंभिक क्षण तो असह्य से थे, किंतु शनैः शनैः वह प्रकाश मेरे संपूर्ण शरीर के लिए असहनीय होने लगा। अब मैं पूज्य गुरुदेव को आसानी से देख पा रहा था। वे शांत और प्रफुल्लित बैठे थे। वे मेरी ओर गहरी नजरों से देखकर मुस्कुराए। फिर उन्होंने कहा, यह दिव्य प्रकाश तुम्हारे लिए अभेद रक्षा कवच का काम करेगा। सत्य और न्याय की रक्षा के लिए तुम जो चाहोगे वही होगा। अब कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही।
पहले मेरी कर्तव्य निष्ठा, ईमानदारी और शक्ति के कारण प्रशासनिक तथा राजनीतिक जगत के कुछ बड़ी हस्तियां मेरे विरुद्ध हो गई थीं, लेकिन पूज्य गुरुदेव द्वारा किए गए उस शक्तिपात से मेरे सभी विरोधी एक एक कर धराशायी होते चले गए और गुरु कृपा से मेरी चर्चा ईमानदारी तथा कर्तव्य निष्ठा के उदाहरण के रूप में होने लगी। प्रस्तुति शिवमूर्ति राय, सेवानिवृत्त डीजीपी, बिहार। तो आज के लिए केवल इतना ही। इसके आगे हम फिर मिलेंगे इसके अगले भाग को लेकर, जिसका नाम होगा मैं अभागन उन्हें पहचान न पाए। तो यदि आपको मेरा ये चैनल पसंद आता है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें ताकि हमारे सारे नोटिफिकेशंस आपको समय पर उपलब्ध हो सकें। यदि कोई मुझसे भूल या चूक हो जाती है तो कृपया आप उसे क्षमा कीजिएगा। तो ऐसे हैं हमारे पूज्यवर गुरुदेव, यूँ कहें तो हमारे ईश्वर। यदि हम कहीं भी किसी भी उम्मीद को लेकर उनके समक्ष प्रस्तुत हो जाएं तो वो ज़रूर उसे पूरा करते हैं, परंतु वो उम्मीद यदि सत्य, निष्ठा और कर्तव्य से परिपूर्ण हो तो उसे पूर्ण होते तनिक भी देर नहीं लगती। परम पूज्य गुरुदेव, वंदिनी माता जी और माँ गायत्री को हम एक बार पुनः हृदय से प्रणाम करते हैं और आप सभी से आज्ञा लेते हैं। तो अगली बार मिलने तक आप सभी को हमारा सादर प्रणाम।